ये एक्सरसाइज करते हैं। आप यहाँ पर इस वर्ड के पहले ये जो नाउन या प्रोनाउन दिए हैं इसके जस्ट पहले आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल इसमें यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। बॉय, क्या लिखा हुआ है बेटा? बॉय। ये बा से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी के कॉन्सोनेंट बा से ना, हिंदी का उच्चारण क्या हो रहा है? बा। क्या हो रहा है? बा। बा से बॉय। क्यों? यहाँ पर क्या ए या एन क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा? गर्ल, गा से स्टार्ट हो रहा है तो ए हो जाएगा। बुक में बा से स्टार्ट हो रहा है, ए हो गया। पेन में पा से स्टार्ट हो रहा है, ए। टेबल में टा से स्टार्ट हो रहा है, ए। स्टूडेंट में स्टूडेंट, इसमें ए होगा ना, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। आप एस जो है ना, एस अकेले आ जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा क्या? अगर एस अकेले आ रहा है तो ये हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है किससे? नहीं पता चला। ये अगर एस पहले अकेले आ रहा है तो ये स्टार्ट हो रहा है वोवेल से, किससे? और स्टूडेंट में जब आ जाएगा तो ए यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। यस अकेले आ रहा है, किसके पहले आएगा? एन। और स्टूडेंट में यस आ रहा है तो क्या आ जाएगा? ए। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों का उच्चारण अलग है। टीचर के पहले क्या आएगा? ए। रोड के पहले क्या आएगा? ए। चलिए इधर बताइए। यूनिफॉर्म के पहले क्या आएगा? यूनिफॉर्म के पहले आएगा ए, क्योंकि या से स्टार्ट हो रहा है। किससे? या से। वन आइड मैन, इसके पहले क्या आएगा? वन वा से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। बहुत बढ़िया। अमेरिकन, यहाँ पर क्या आएगा? अमेरिका आ से आता है ना, तो अमेरिकन के पहले क्या आएगा? बहुत बढ़िया। एशियन, एशियन के पहले एन आएगा। ब्रिटिश क्या आएगा? ए ना। फिर नेपाली ए आ जाएगा। यूनाइटेड ए आ गया ना। ऑनियन, ऑनियन के पहले एन आएगा। बहुत बढ़िया। और एंड के पहले एन आएगा ना। अम्ब्रेला के पहले एन। ठीक है। ऑनेस्ट के पहले ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट मैन, अगर मैं लिखता हूँ एन ऑनेस्ट मैन, क्या अगर सही है गलत है? एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। तो ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा? एन। ठीक है। आर्स के पहले क्या आएगा? आर। जैसे HOUR, आर मीन्स होता है घंटा ना। इसके पहले ए लगाओगे कि या एन लगाओगे? बताओ। एन यूज करोगे कि एन? क्या यूज करोगे? इसको आवर पढ़ते हैं, आर से नहीं पढ़ते। यस यहाँ साइलेंट है। यस क्या है? क्या पढ़ेंगे बेटा? आवर। तो इसके पहले क्या आएगा? एन। ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा? ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा? ऑनेस्ट के पहले आएगा एन। ठीक है। एन कहाँ यूज करते हैं आपको क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? एन का यूज वहां करेंगे जब हिंदी के अकॉर्डिंग साउंड कैसे आएगा? वावेल के हिसाब से आएगा ना। वावेल यहाँ पर आ आना चाहिए, आ जाए, बड़ा आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए ना, आ जाए। अगर ये वर्ड साउंड में आ रहे हैं, साउंड मतलब बोलने में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उस वर्ड के पहले जस्ट क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। बाकी सभी के साथ ए लगा देंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो आइए रूल नंबर 6 में देखते हैं। रूल इतना ही है, इसमें इतना रूल याद रखिएगा, बहुत है। कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं थोड़ा सा रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में आपका ये है कि शॉर्ट फॉर्म, कौन से फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल। शॉर्ट फॉर्म के साथ आर्टिकल कैसे लगाएंगे? जैसे हमने लिख दिया SDM, क्या लिख दिया? SDM ना। SDM एक पोस्ट होती है ना, और SDM एक व्यक्ति भी होता है, सही है कि नहीं? अब बताइए इसके आगे क्या लगाओगे? ए या एन? क्या लगाओगे? एन। क्यों? क्योंकि एस जो है, एस ऐसे लिखा जाता है,
कोई बच्चे इसको यस पढ़ते हैं, क्यों? हाँ? बोलिए, सही है गलत है ना? आप जब पहली बार आपको जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं बेटा ये यस है ना, और इसको बोलते हैं यम, इसको बोलते हैं यन, क्या बोलते हैं? यन ना। सही बात है कि नहीं है? तो ये गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं? मिस्टेक है कि नहीं? ये बड़ी भारी मिस्टेक है, बहुत बड़ी, इसको ब्लंडर कहेंगे। ये बड़ी मिस्टेक है इसकी। इसको पढ़ा जाता है यस नहीं पढ़ते, इसको एस पढ़ते हैं ना। एस क्या पढ़ते हैं? एस। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं ना। क्लियर हुआ? बोलो। इन वर्ड को सही उच्चारण ये है, और इसमें देखा जाए तो सबसे पहला लेटर जो आ रहा है वो क्या है? ए है। और ये क्या होता है? वॉवेल। तो ऐसे शब्द आ जाए, एसडीएम आ जाए ना, एसडीएम के पहले क्या लगाओगे? एन। बहुत बढ़िया। बीडीओ के पहले क्या लगाओगे? बीडीओ। इसके पहले क्या लगाओगे? ए लगाओगे ना। फिर आरओ आ गया, क्या? इसके पहले क्या लगाओगे? एन आरओ। फिर आ गया LLB, क्या आ गया? इसके पहले क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बहुत बढ़िया। इसके पहले क्या लगाएंगे? N। फिर आ गया MA, MA मतलब मास्टर डिग्री ना, इसके पहले क्या लगाओगे? N लगाओगे, ठीक है। फिर आ गया BA, इसके पहले क्या लगाओगे? A लगाओगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद आ गया BSc, इसके पहले क्या लगाओगे? ए। फिर आगे MSc, इसके पहले क्या लगाओगे? आपको क्लियर हुआ? तो जो आपको देखना है क्या? प्रोनाउंसिएशन। क्या देखना है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। हिंदी के अकॉर्डिंग जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना, लगाना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आप द वाले रूल पढ़ते हैं। आपका इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपने पढ़ा क्या क्या? ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, ए और एन का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। क्लियर हुआ? आइए हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट आपका है डेफिनिट आर्टिकल। क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। इसमें क्या आता है बेटा? ओनली वन वर्ड है, केवल एक शब्द है, दैट इज द। उसको क्या बोलते हैं? द बोलते हैं। और द को दी भी पढ़ते हैं। द को क्या पढ़ते हैं? दी। कब पढ़ते हैं बताइए? जानते हैं? द को दी कब पढ़ते हैं? नहीं पता? देखिए ध्यान दीजिएगा। एक होता है वी फॉर्म, एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। देखिए इसको हम ए को वीक फॉर्म में आ पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एन, ठीक है। अब आइए यहाँ पर वीक फॉर्म में इसको पढ़ते हैं द। साइलेंट है ये, साइलेंट। इधर देखो, वीक फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? इसको द। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको पढ़ते हैं दी। आया समझ में? ये अधिकतर क्या है, जब आप कोई स्पीच पढ़ते हैं, कोई स्पीच पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं या स्पीच देते हैं, तो ये वाला यूज़ करते हैं बेटा, इसको यूज़ करिएगा। और ये कब यूज़ होता है? तो स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ होता है, बोलचाल की भाषा में ये यूज़ होता है, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। यहाँ आ मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर, आ बोला मैंने, तो हमने वीक फॉर्म का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? वीक फॉर्म का। और ए अगर बोलता हो तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। समझ में? आई एम ए डॉक्टर। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये क्या होता है? वीक फॉर्म। ये स्पोकन में यूज़ किया जाता है, और ये लिटरेचर में या जैसे आप स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ? कब पढ़ते हैं? अगर द यहाँ पर दी कब पढ़ेंगे? इसको भी ध्यान देना। जब किसी बात को या किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को फोर्स करना है, जोर देना है, विशेष बताना है, खास बताना है, कोई नाउन खास है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? दी। द को पढ़ देते हैं दी। दिस इज द
इम्पोर्टेंट, ये गलत है। दिस इज दी इम्पोर्टेंट। अब बोलने में गलत लग रहा है आपको, बोलने में कठिन लग रहा है ना। दिस इज दी इम्पोर्टेंट, दिस इज दी गलत लग रहा है ना आपको, लेकिन आपकी आदत में नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो क्या है, जो चीज़ खास होती है इम्पोर्टेंट हो उसके इसके पहले क्या लगा लेते हैं, दी। क्या लगाते हैं, दी। दा को पढ़ते हैं दी, लिखा वही जाता है, लिखा सेम जाता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग आप सीखने वाले हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेफिनिट आर्टिकल द। अब इसका यूज क्या है, इस यूज मैं सारा लिखवा दे रहा हूँ, इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। हो गया क्या? इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में लिख रहा हूँ कोई। आइए देखते हैं इसमें रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या है। आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम लोग कर रहे हैं। किसका यूज? द का यूज। कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला रूल यहाँ पर लिखा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। क्या लिखा है बेटा? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। बिल्डिंग देखिए क्या है, जो हिस्ट्री में बनाई गई, मतलब ऐतिहासिक है। ऐसी बहुत सारे आपके इंडिया में टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप घूमने जाते हो, वहाँ पर एक आपको बड़ा सा बिल्डिंग दिखता है, जिसको या तो फोर्ट कहते हैं, रेड फोर्ट है ना, लाल किला क्या बोलते हैं, लाल किला, या बहुत बड़ा क्या होता है, खंडहर या बंगला होता है ना, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या है, टूर करते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग जो हिस्टोरिकल है, बहुत प्राचीन काल से है, ठीक है, प्राचीन काल से वो बड़ी है, ऐसी बिल्डिंग का जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसके आगे द लगा देते हैं। क्या? द यूज करते हैं। जैसे द ताज, क्या लिखते हैं? अब ताज क्या है? ताजमहल। ताजमहल, ताज मीन्स ताजमहल। जो द ताज का मतलब हुआ कि ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है? आज से लगभग 500 साल पहले बनी थी ना, ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग के सामने द यूज कर लेते हैं, ठीक है, द का यूज। इसी तरह से लिखा है द रेड सी, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। ये कहाँ पर है बेटा? रेड फोर्ट कहाँ पर है? रेड फोर्ट बहुत सारे हैं, लेकिन रेड फोर्ट कौन सा माना जाता है? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। किला तो आपके प्रयागराज में भी है ना, रेड फोर्ट आपके प्रयागराज में भी है, लाल किला आपके प्रयागराज में भी है। कितने लोग देखे हैं? देखा है? संगम के पास, संगम के पास जाएंगे तो आपको दिखेगा। और उसको बनवाने वाला है
अकबर। कौन बनाया था? अकबर। ठीक है, तो यहाँ द ताज, द रेड फोर्ट, क्लियर हुआ। इसी तरह की कोई भी बिल्डिंग, द इमाम बाड़ा, द इमाम बाड़ा जिसको भूल भुलैया भी कहते हैं ना, तो इमाम बाड़ा जैसी चीजें क्या होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके जस्ट नाम के पहले क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे, क्योंकि वो खास है, अलग है, यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। होली बुक्स, क्या लिखा है? होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब हुआ पवित्र पुस्तक, या जिसको हम धार्मिक पुस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धार्मिक पुस्तक। कैसे? जैसे हमारी गीता है ना, रामायण है, ठीक है, रामचरितमानस है, या फिर बाइबल है, बाइबल है, कुरान है ना, और ग्रंथ साहिब है। क्या है? ग्रंथ साहिब है। तो द गीता, द कुरान ना, फिर लिखा है द बाइबल। ये ऐसी बुक्स हैं बेटा जो किसी धर्म की विशेष बुक है, खास बुक है, और इस बुक से ही पूरा धर्म चलता है। जैसे गीता से हिंदू धर्म चल रहा है ना, कुरान से मुस्लिम धर्म चल रहा है, बाइबल से ईसाई धर्म चल रहा है, सही है ना। ये होली बुक्स हैं, ये मेन बुक मानी जाती हैं, और ऐसी बुक्स जो होली बुक्स होती हैं, पवित्र पुस्तक होती है, उसके जस्ट नाम के पहले द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द। इसको याद रखिएगा, किसी भी होली बुक्स के नाम के पहले क्या आएगा? द आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उसके नेम के जस्ट पहले क्या लगाते हैं? द। जैसे दैनिक जागरण, तो उसके पहले क्या लगाना है? द। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं दैनिक जागरण तो द जरूर लगाइएगा, द का यूज जरूर करेंगे। केवल दैनिक जागरण लिखने से काम नहीं चलेगा, गलत है। क्लियर। द हिंदू, इंग्लिश में क्या आता है? द हिंदू, इंग्लिश का अखबार है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश का अखबार है, ठीक है। इसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस, ये इंग्लिश का अखबार है। इसी तरह से द अमर उजाला, समझ में आया? द हिंदुस्तान। क्लियर हुआ? बोलो। तो जितने भी अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनके नाम के जस्ट पहले क्या लगा देंगे? द का यूज कर देंगे, द लगा देंगे, ठीक है। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या आता है? आप सुपरलेटिव डिग्री कहीं ना कहीं पढ़े हैं। जैसे देखिए गुड का होता है, गुड, गुड से थोड़ा अच्छा होता है तो क्या हो जाता है? क्या होता है ना? बेटर। गुड का क्या हो जाता है? बेटर। क्या होता है? बेटर। और क्या होता है? बेस्ट ना, जो सबसे अच्छा होता है वो बेस्ट। आया समझ में? राम इज गुड मैन, राम इज बेटर देन दिनेश ना। फिर लिख सकते हैं राम इज बेस्ट इन द क्लास, है ना। तो यहाँ पर 3 यह डिग्री है, ध्यान दो। फर्स्ट है, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव डिग्री, फिर लिखा है कॉम्परेटिव डिग्री, फिर क्या लिखा है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जब भी आता है उसके पहले क्या लगाएंगे? द। जैसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। द मोस्ट क्या लिखते होंगे? द मोस्ट, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बैड क्या है? वर्स्ट। क्या बोलते हैं? वर्स्ट। वर्स्ट माने बुरा, सबसे बेकार ना। तो जैसे गुड, बेटर, बैड, बेस्ट होता है, उसी तरह से क्या होता है? बैड का, बैड का होता है वर्स्ट, और क्या होता है? वर्स्ट। देखो ये है, ये आपका है नॉमिनेटिव डिग्री, ठीक है, ये आपका है कॉम्परेटिव डिग्री, और ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने जस्ट अभी देखा, क्या देखा? जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, नहीं ये वाला आएगा, इसके जस्ट पहले आपको क्या यूज करना है बेटा? द। सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी आएगा, हमेशा क्या यूज करना है? द। क्लियर हुआ? द हमेशा यूज करना है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द शिप ना। शिप और क्या है? प्लेन। प्लेन है, शिप है, बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, पानी की जहाजें और हवाई जहाज, है ना। पानी की जहाज और हवाई जहाज, उनके नाम के जस्ट पहले क्या लगा देंगे बेटा? द। जैसे द एयर इंडिया ना, द एयर इंडिया। फिर क्या लिखते हैं? द इंडिगो। क्या लिखते हैं? द इंडिगो, द इंडिगो, ठीक है। इसके बाद
बहुत सारे हैं, चार्ज लिख लो, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है बेटा, ध्यान दो, ये ऐसे वर्ड हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, ये अगर बात करें तो किसका नाम है? ये प्लेन के नेम है, या कंपनी, प्लेन कंपनी के नेम ना, नाम। उसके जस्ट पहले क्या लगा हुआ है? द। क्या लगा है? द। तो शिप का नाम आए, बड़े शिप का नाम आ जाए, और बड़े जहाजों का नाम, या जहाज कोई भी है, प्लेन, चाहे प्लेन हो चाहे शिप हो, उनके नाम के पहले क्या लगाओगे? द का यूज करोगे। क्लियर हुआ? अगला आता है नेम ऑफ द रिवर्स एंड माउंटेन पीक। माउंटेन पीक, समझो। नेम ऑफ द रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है नदी। कोई भी नदी आती है उसके नाम के पहले क्या लगाएंगे? द। जैसे द गंगा, क्या लिखते हो? द गंगा। फिर क्या है? द यमुना, द लिखते हो ना, द गंगा, द यमुना। तो किसी भी नदी के नाम के जस्ट पहले क्या लगाएंगे? द का यूज करते हैं। माउंटेन्स की बात आई तो माउंटेन्स जो पीक होती हैं, पर्वत, ठीक है, उसके जस्ट नाम के पहले द। जैसे द हिमालय, क्या लिखते हैं? द हिमालय, ठीक है। द विंध्याचल ना, विंध्याचल एक सीरीज है, क्या है? सीरीज है, तो उसके आगे हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बजाने वाले यंत्र। जितने वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र समझ रहे हो ना, बजाने वाले यंत्र ना, जैसे ड्रम है, ढोलक है, हारमोनियम है ना, ट्रम्पेट है, बहुत सारी चीजें हैं, मृदंग है ना। तो उन सब के नाम के जस्ट पहले क्या लगाएंगे? द। यहाँ द ड्रम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? द फ्लूट ना, बांसुरी, क्यों? द फ्लूट। द हारमोनियम, क्या लिखते हैं? द हारमोनियम। तो ऐसे वर्ड हैं जो क्या कहलाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनके नाम के जस्ट पहले क्या लगाएंगे बेटा? द का यूज करेंगे। और लास्ट में एक लिखा है रूल नंबर 8। 8 क्या कहता है? 8 में सब आ गए, समझ लेना। 8 कैसा रूल यहाँ पर बता दिया हमने, उसमें सब आ गए। 8 क्या है इसको समझो। रूल नंबर 8 कहता है कि ऐसी चीजें, ऐसी वो सारी चीजें जो पर्टिकुलर लगती हो। अच्छा, इसमें 8 में बता दे रहा हूँ, चलिए रूल नंबर 8 में लिखिए। अब आ गया यूनिवर्सल बॉडीज। यूनिवर्सल बॉडीज। यूनिवर्सल बॉडी में क्या क्या आता है? जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे क्या है? बॉडीज है ना, जैसे प्लेनेट है, सैटेलाइट है, स्टार्स हैं ना, एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उनके नाम के जस्ट पहले एक्चुअली क्या है? जैसे द सन, द मून, समझो, द सन, फिर लिखा है द मून, फिर क्या लिखा है? द अर्थ। बहुत सारे ऐसे वर्ड है बेटा जो यूनिवर्सल बॉडी है, मतलब अंतरिक्ष में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं। और इन चीज नाम के पहले, इनके नाम के पहले द का यूज करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग है और अकेले हैं। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, नहीं है? सन एक ही है, मून एक ही है, जुपिटर एक ही है, दो नहीं है। जुपिटर दो ना, ढूंढना शुरू कर दो, ये दूसरा कहाँ गया, है ना? तो गलत है। जो एक होती है, सिंगल होती है, अलग होती है, सबसे अलग होता है, उसके नाम के जस्ट पहले क्या यूज करते हैं? द। यूनिवर्सल बॉडी, जितने अंतरिक्ष में चीजें हैं उनके नाम के जस्ट पहले क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ? बोलिए, इतना ठीक है। और रूल नंबर 9, ये लास्ट है। रूल नंबर 9 में ये बता रहा हूँ कि आपको जो खास लगे, आप किसी भी चीज को खास इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं, किसी भी सेंटेंस में देखिए, दैट इज माई डॉग, दैट इज माई डॉग, द डॉग इज, द डॉग इज वेरी लॉयल, ठीक है? समझो, लिखा हुआ है दैट इज माई डॉग, वो मेरा कुत्ता है, और द डॉग इज वेरी लॉयल, कुत्ता बहुत ही वफादार है। समझना,
इसमें ये क्या कह रहा है, एक बार डॉग आया ना, दोबारा भी डॉग आया। तो जब किसी नाउन की पहले चर्चा हो गई है, मतलब उसकी व्याख्या हो चुकी है, अगर वही नाउन दोबारा आता है तो उसके पहले क्या लगाएंगे? अब ये कितनी बार आया है, चाहे जितनी बार आया उसके पहले क्या है, लेकिन पहली बार नहीं आता, याद रखिएगा। अगर कोई नाउन सबसे पहले, स्टोरी में कोई नाउन सबसे पहले आ रहा है ना, उसके पहले द नहीं लगाना। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जो डॉग आया था, अब उससे हम लोग परिचित हैं, पहली बार परिचित नहीं थे, दोबारा उससे क्या हो गया, हम लोग परिचित हो गए। तो जो चीज़ें हम जानते हैं, परिचित हैं, जिसको अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे लिए खास है, अलग है, उसके नाम के जस्ट पहले क्या लगाते हैं? तो द का यूज यही है। टोटल मैंने बता दिया है, मैं शॉर्ट में बताया है। अभी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो आप आर्टिकल आपने पढ़ लिया, आर्टिकल का ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। क्लियर हुआ? फिर से एक बार मैं रिकैप करता हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें चैप्टर का नाम क्या? आर्टिकल, है ना। आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव होता है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। किससे आर्टिकल क्या होता है? एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, ठीक। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में आता है क्या? एन, और डेफिनिट में आता है द। एन का यूज कहाँ करते हैं? तो बेटा जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? ए का यूज, और जो वॉवेल साउंड है उसके पहले करते हैं एन का यूज। सिंपल है, बहुत ईजी है ना। और जो डेफिनिट आर्टिकल द है, द का यूज कहाँ करते हैं? तो कोई खास बॉडी है, कोई भी चीज दुनिया में जो इम्पोर्टेंट है, अलग है, सबसे डिफरेंट है, उसके नाम के पहले क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? यदि डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक। थैंक यू।